Good morning everyone. Myself Alvin Mina, Government PG कॉलेज दौसा, BSc पार्ट 2 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स में हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत रिपल फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन और पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले शेष पार्ट्स बात कर चुके हैं अपन। तो सबसे पहले आता है रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक। उर्मी का गुणांक क्या होता है? एक रेक्टिफायर से प्राप्त वोल्टता अथवा धारा का मान नियत नहीं होता है, बल्कि स्पंद युक्त मान प्राप्त होता है। और इस स्पंद निर्गत वोल्टता या धारा को एक प्रकार से हम दृष्ट वोल्टता या धारा के शीर्ष और क्षीण प्रत्यावर्ती उच्चावचन वीक एसी फ्लक्चुएशन वोल्टता के अध्यारोपण से बना हुआ मान सकते हैं। तो निर्गत वोल्टता या धारा में उच्चावचन या स्पंदन को उर्मी का गुणांक कहते हैं। अर्थात उर्मी का गुणांक क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट में उपस्थित फ्लक्चुएशंस क्या कहलाते हैं? रिपल फैक्टर। उर्मी का गुणांक निर्गत संकेत में उपस्थित उच्चावचन घटकों का मान देता है और ये निर्गत दृष्ट वोल्टता अथवा धारा की शुद्धता को व्यक्त करता है। निर्गत वोल्टता अथवा धारा में उपस्थित प्रत्यावर्ती उच्चावचन वोल्टता अथवा धारा के वर्ग मूल मान व दृष्ट वोल्टता अथवा धारा के औसत मान के अनुपात को उर्मी का गुणांक कहते हैं। तो उर्मी का गुणांक को गामा या आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उर्मी का गुणांक गामा इज इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी। आई ए सी को ए सी डैश भी लिख सकते हैं इसको, या वी ए सी अपॉन वी डी सी। क्वेश्चन नंबर आई ए सी निर्गत संकेत में प्रत्यावर्ती उच्चावचन धारा वर्ग का मैद मूल मान है। इसे आई डैश आर एम एस से भी दर्शाया जाता है। वी ए सी निर्गत संकेत में प्रत्यावर्ती उच्चावचन वोल्टता वर्ग का माध्य मूल मान और इसे वी डैश आर एम एस से भी दर्शाया जाता है। आई डी सी दृष्ट निर्गत धारा का औसत मान है। वी डी सी दृष्ट निर्गत वोल्टता का औसत मान है। चूँकि लोड आर एल प्रतिरोध पर कुल शक्ति दृष्ट घटक की शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती घटक की शक्ति होती है। तो पी लोड इज इक्वल टू पी डी सी प्लस पी ए सी। पी एल जो होता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल। पी डी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी आर एल प्लस आई स्क्वायर ए सी आर एल। यहाँ से आर एल तीनों से इक्वेशन से कट जाएंगे, तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी प्लस आई स्क्वायर ए सी, जिससे आई ए सी की वैल्यू निकल जाएगी। आई ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी सी। इस आई ए सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 16 में रखते हैं। तो गामा इज इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी, और आई ए सी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी सी अपॉन आई डी सी। तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई डी सी माइनस 1 का अंडर रूट। समीकरण 18 से स्पष्ट है कि प्रयुक्त परिणाम धारा की तरंग के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो एक अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए आई आर एम एस की जो वैल्यू है आई एम अपॉन 2 होता है तथा आई डी सी इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई होता है। तब उर्मी का गुणांक आई आर एम एस की वैल्यू रखेंगे आई एम अपॉन 2, आई डी सी की वैल्यू रखेंगे आई एम अपॉन पाई। तो आई उर्मी का गुणांक गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू रखने पर आई एम कट जाएगा, पाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और पाई बाई 2 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1.57 का स्क्वायर बचेगा माइनस 1 का ऑल अंडर रूट, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.21 इज इक्वल टू 121%, अर्थात 121% रिपल फैक्टर आ जाएगा। अतः अर्ध तरंग दृष्टकारी में प्रत्यावर्ती घटक का मान दृष्ट घटक से अधिक होता है। यानी कि निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि
अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने पर प्राप्त परिणामी वोल्टता में उच्चावचन बहुत अधिक आता है। सेकंड, वोल्टेज रेगुलेशन। चूंकि दिष्टकारी की निर्गत दिष्ट वोल्टता VDC का मान लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करता है। दिष्टकारी की निर्गत दिष्ट वोल्टता VDC का मान किस पर करता है? निर्भर RL पर। RL क्या है? लोड प्रतिरोध है। तब लोड प्रतिरोध RL और दिष्ट धारा IDC में परिवर्तन करने पर निर्गत वोल्टता VDC का मान नियत नहीं रहता। तो लोड धारा में परिवर्तन से निर्गत दिष्ट वोल्टता में उत्पन्न परिवर्तन को वोल्टता नियमन कहते हैं। परसेंटेज ऑफ वोल्टता नियमन VR = V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V नो लोड इंटू 100%। या V फुल लोड का मतलब है RL की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता और V नो लोड का मतलब है RL की अनुपस्थिति में अर्थात खुले परिपथ में निर्गत वोल्टता। आदर्श शक्ति प्रदायक के लिए वोल्टता नियमन VG का मान 0 होना चाहिए, जिससे कि निर्गत दिष्ट वोल्टता VDC का मान RL या IDC में परिवर्तन पर निर्भर ना होना चाहिए। पीक इनवर्स वोल्टेज या PIV। जब किसी डायोड पर उपस्थित वह अधिकतम वोल्टता जब डायोड चालन अवस्था में न हो, शिखर प्रति वोल्टता कहलाती है। प्रयुक्त किए गए डायोड में इस अधिकतम वोल्टता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्धतरंग दिष्टकारी में ऋण चक्र के दौरान डायोड के चालन न होने के कारण परिपथ में धारा प्रभावित नहीं होती है, अतः RL के सिरों पर विभवपात नहीं होता है, तो समस्त विभव डायोड के सिरों पर आरोपित होता है। इस चक्र में डायोड पर अधिकतम उत्क्रमण विभव तब आरोपित होता है जब निर्गत या निविष्ट वोल्टता ऋण चक्र के दौरान शिखर मान प्राप्त करता है। अतः अर्धतरंग दिष्टकारी के समय डायोड के लिए शिखर प्रति वोल्टता या PIV का मान प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान VM के बराबर होता है। तो PIV = VM क्या होगी? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट करंट। अर्धज्या दिष्ट तरंग धारा का फोरियर रूपांतरण। अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्रवाहित धारा का फोरियर निरूपण निम्नलिखित होता है। I = IM of 1/π + 1/2 sin ωt minus 2/3 π cos 2ωt minus 2/15π cos 4ωt plus and so on। उपरोक्त समीकरण प्रत्येक पद दिष्ट तरंग का घटक है और इस सबके योग से अर्धज्या तरंग बनती है। थैंक यू।